पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी में प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है, क्योंकि प्रभु हमको ये अनुग्रह प्रदान किया है। वचन हमारे जीवन में कितने जरूरत है, वचन से हम हमारे जीवन में कितने अनुग्रह प्राप्त करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार में इसके विषय में प्रभु ने कहा, जो वाणी, जो वचन मैंने तुम्हारे लिए दिया है वो पवित्र करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15:3 में, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। इसलिए प्रिय मित्रों, पवित्रता के विषय में और पवित्रीकरण और पवित्रता, शुद्ध और अशुद्ध, इसके विषय में क्या प्रभु हमें सिखाते हैं। फरीसी लोग शुद्ध और अशुद्ध के विषय में प्रभु से वाद विवाद करने के लिए आया है। शुद्धता क्या है, पवित्रता क्या है, अपवित्रता क्या है, इसके विषय में अभी प्रभु हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, ये विषय में एक बड़ा बात है। पवित्र वचन हमें शुद्ध करते हैं। पवित्रता इसलिए हमारे जीवन में जितना हम वचन सुनते हैं उतना पवित्रता है। वो वचन हृदय में संभाल कर रखा है, संजो कर जो रखा है, वो वचन के अनुसार चलते हैं। उसमें प्यार है, उसमें शक्ति है, उसमें सामर्थ्य है, आज्ञाकारिता है, और इसमें विनम्रता है, इसमें फल है, पवित्रता है, शांति है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में और अच्छा वचन और प्रभु हमें याद दिलाते हैं। यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए प्रभु के वचन में ये पूरा प्रॉमिस हमको दिया है, मांगो दिया जाएगा। इसलिए प्रभु के विरुद्ध होकर, विमुख होकर प्रभु के वचन हम अच्छा से नहीं समझ किया, अच्छा से नहीं समझते हैं, इसलिए उल्टा से हम सीख लिया है, उल्टा से इसका अर्थ समझ किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ओ हमारे जीवन में जो हम नहीं मांगा है, जो बात हमको इच्छा नहीं है, आग्रह नहीं है, ऐसे घटना हो, ऐसे समस्याएं हमारे जीवन में वो आने के लिए वो परमिशन भी हम देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने शुद्ध क्या है, अपवित्रता क्या है, शुद्धता क्या है, मतलब हमारे पवित्रता में पूरा अधिकार प्रभु हमारे ऊपर, हमारे स्वामी, हमारे मालिक, सब कुछ का मालिक, स्वामी जैसे प्रभु हमारे जीवन में रक्षा करने वाला है। इसलिए नबी योशुआ के ग्रंथ में अध्याय 3:5 में, आप लोग अपने को पवित्र बनाए रखो, तुम्हारे आंगों के सामने, कल मैंने तुम्हारे आंगों के सामने चमत्कार प्रकट करूंगा, मैं दिखाऊंगा, पवित्र बनाए रखो। इसलिए पवित्रता के विषय में ये बड़ा कंफ्यूजन अभी आया है। ये पवित्रता क्या है, अपवित्रता क्या है, फरीसी गण इसे अभी प्रश्न पूछते रहे। हाथ नहीं धोते, हाथ नहीं धोते हैं, ऐसे खाना और भोजन करते हैं, वो अपवित्रता है। इसलिए हम हमारे जीवन में आशीष नहीं मिलेगा। यीशु ने ऐसे ये क्या कहा, ऐसे नहीं कहा। प्रभु ने, यीशु ने क्या सिखाया है? प्रिय मित्रों, ये हृदय के मनोभाव के अनुसार पवित्रता और अपवित्रता, अशुद्धता और हृदय के मनोभाव
प्रभु यह देखते हैं, हम बाहरी बातें हम देखते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, जो पवित्रता में जीवन बिताने के लिए चाहते हैं वो प्रभु से मांगना, प्रभु मुझे पवित्र कर। हम अपने कर्म द्वारा अपने वो बहुत ऐसे प्रार्थना करते हुए और ऐसे दान देते हुए और ऐसे धर्माचरण द्वारा हमारे हृदय पवित्र नहीं हो जाएगा। वो पवित्र करने के लिए यीशु हमारे हृदय में निवास करना चाहिए। बहुत लोग रोजरी माला करते हैं, पवित्र मिसा में भाग लेता है, लेकिन हृदय में यीशु नहीं, हृदय में आत्मा नहीं, हृदय में त्रित्व ईश्वर को और महिमा नहीं देता है। वो सब लोग ये धर्म आचरण करते हैं, लेकिन वो धर्माचरण में स्वार्थता, घमंड और अपवित्रता, अशुद्धता इसमें जुड़े हुए हैं। मतलब ये हृदय से भलाई जो करने चाहते हैं वो उसके अंदर हृदय में ये गहराई में प्रभु का वचन और प्रभु वह निवास करना और अपना जीवन, मेरा जीवन मैं नहीं, प्रभु मुझ में जीवित रहता, मैं नहीं, प्रभु मेरे जीवन में प्रभु है। वो क्रियाशील बनने के लिए, मेरे जीवन में शक्ति देने के लिए, भलाई करने का सामर्थ्य वो देता है। कुछ लोग ऐसे हो, मैं इतने उपवास किया, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना की, इतने दूसरों के लिए मदद किया, इसलिए मैं अभी ठीक हूँ, और पवित्रता के लिए मैं ऐसे लगातार चर्च में और प्रार्थना में भाग लिया, और उसके अंदर से फिर भी क्या बहते हैं पवित्रता और अपवित्रता, अशुद्धता और शुद्धता हमारे हृदय से जो निकलते हैं, इसमें वो उसके आधार पर है। इसलिए कुछ खाना छोड़कर उपवास किया और कुछ ये अपवित्रता ये खाना है, ऐसे अपवित्र आचरण, पवित्र आचरण। प्रिय मित्रों, प्रभु हमारे हृदय को देखते, इसलिए यही विषय में ये हमारे दैनिक जीवन के अनुग्रह का कितने बड़ा ये संदेश है जीवन में, और छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए ये बात हम सीखना है, मनन चिंतन करना बहुत जरूरी बात है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद 3 में जो पढ़ते हैं, जो ये वचन शिक्षा सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो मनन चिंतन करते हैं, वह धन्य है। इसलिए सब लोग ऐसे ये फारिसी और साधुकी शास्त्री लोगों के अनुसार ये गलती से ये प्रभु का वचन नियम वो सीख लिया है, इसलिए प्रभु अच्छा से सिखाने चाहते हैं। अभी हम मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 संज्ञा 17 लेकर हम पढ़ते हैं। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतना नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौचघर में निकलता है। इस तरह वह सब घातक पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। प्रिय मित्रों, आदम और हेवा के विषय में हम पिछले भाग में इसके ये इसका विवरण देने के लिए, इसका अर्थ मर्म समझने के लिए आदम वाटिका तक हम वापस जाना है। मतलब वह आदम ये हेवा द्वारा ये फल खाया है। प्रभु ने उससे पूछा है, क्या तुम आप ये फल खाया है क्या नहीं? उसने हृदय से निर्णय लिया है, हृदय से वो बात करते हैं। क्या बात करते हैं? वो फल वो खाने पर क्या होगा? प्रभु ने क्या इसमें संदेश दिया? वो ये
उसके पेट में चला जाता है, शब्द घर में निकलता है। लेकिन अभी आदम के अंदर से क्या निकलते हैं शब्द, उसका बात क्या है? ईश्वर, आपने जो स्त्री को बनाया मेरे लिए, वो स्त्री मेरा पाप का और मेरा ये पाप का मेरे जीवन में दुख का कारण वह है। मतलब आप ठीक नहीं, ईश्वर ठीक नहीं, इसलिए आप अच्छा से मेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी को नहीं बनाया है। वो स्त्री ठीक नहीं, मतलब वो स्त्री को कौन बनाया? वो स्त्री के विरुद्ध। इसलिए प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के हृदय ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। ये बाहर के लोगों और बाहर के कुछ भी और बाहर के कोई हमें अशुद्ध करने के लिए नहीं सकते। हम हृदय में प्रभु, ये हृदय ऐसे, हमारे हृदय को ऐसे कितने अच्छा से बनाया है। अभी यह हृदय में उसके लिए जीवन साथी को प्रभु ने अच्छा कार्य के लिए, मनुष्य अकेला रखना अच्छा नहीं, इसलिए उसके लिए उनके लिए जीवन साथी पत्नी को, एक स्त्री और पुरुष ऐसे प्रिय मित्रों अपने पति के विरुद्ध, अपने पत्नी के विरुद्ध हर ऐसे जो दोष लगाते हैं, ईश्वर ने बनाया है, लेकिन वो ईश्वर के साथ मिलजुल कर हम रहने पर हमको पति ठीक है, पत्नी ठीक है, लेकिन ईश्वर से विमुख होकर वचन हम तिरस्कार करने पर वो हम इसमें दोष लगाते हैं, हमारे मनोभाव। इसलिए एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति के विरुद्ध सोचते हैं तो वो व्यक्ति को प्रभु प्यार किया है, प्रभु सृष्टि किया है। इसलिए जो हमारे विरुद्ध, हमारे एक शत्रु जैसे हमारे आगे है, लेकिन वही व्यक्ति को प्रभु प्यार करते हैं। वो व्यक्ति के लिए भी प्रभु क्रूस पर मरा है, उसके पापों के लिए, उसके अपराधों के लिए प्रभु क्षमा दिया है। ये हम नहीं सोचते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए हम प्रभु से अलग रहकर, विमुख होकर, हमको ये पवित्रता के विषय में हमको सोचने नहीं सकते, और हमारे जीवन में उन्नति और हमारे जीवन में आशीष प्रभु से ये मिलने के लिए संभावना नहीं है। इसलिए पवित्र बनाए रखो। मैं तुम्हारे आंखों के सामने कल चमत्कार दिखाऊंगा, मैं प्रकट करूंगा। इसलिए प्रिय मित्रों, इतने अच्छा से प्रभु सिखाते हैं, लेकिन अपने शिष्य लोग भी ये बात उन लोगों को समझने नहीं सकते हैं। यह अंगीकार करने के लिए, मतलब ये सुअर अशुद्ध, ये सुअर का ये मीट अशुद्ध खाना है, इसलिए खाद्य पदार्थ बहुत ऐसे अलग कर दिया है, सेपरेशन किया है। प्रभु ने कहा ऐसे कुछ भी नहीं है। और ये प्रेरित चरित अध्याय 10 में इसके विषय में और अच्छा से प्रभु ने पेतरुस से कहा है। मतलब पेतरुस अभी भी ऐसे कुछ बात, ऐसे कुछ खाना ऐसे कंट्रोल में रखा है, लिमिटेशन है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, अध्याय 10 पद संख्या 13 और 14 इसके विषय में, किंतु पेतरुस ने कहा प्रभु कभी नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर वह वाणी दूसरी बार उसे सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम अपने अशुद्ध मत कहो, अशुद्ध मत कहो। इसलिए कुछ लोग कुछ खाना छोड़ने पर पवित्र बन जाएगा, और कुछ खाना हम करने पर और अपवित्र हो जाएगा। ऐसे नियम है प्रिय मित्रों। ये नियम प्रभु हमें समझता है, प्रभु का नियम ऐसा नहीं है। प्रभु सब ये देता है, लेकिन हम धन्यवाद के साथ हम स्वीकार करने का जरूरत है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ये बहुमूल्य बात प्रभु अभी पवित्रता के लिए, पवित्रता और क्या है, प्यार का पूर्णता है।
ये प्यार का पूर्णता है, पवित्र आत्मा का पूर्णता है। और मैं अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए जो हमें शुद्ध करने वाला, वो पवित्र करने वाला, वो यीशु के आगे अपने जीवन को समर्पण करने के लिए प्यार का अभाव, मतलब, और हमारे मनोभाव और ईश्वर का मनोभाव, इसमें फर्क क्या है? फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। प्रिय मित्रों, अध्याय 2 पद संख्या 20 में, फिलिप अध्याय 2 पद संख्या 20, मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तिमोथी के समान सच्चे हृदय से आप लोगों के कल्याण का ध्यान रखेंगे। सब ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपना हित कोचते हैं, अपना हित, स्वार्थदापन। इसलिए प्रिय मित्रों, आदम और हेवा के यह पतन के बाद अपने ये आगे पीढ़ी को भी यही समस्या है। काइन से प्रभु ने इसलिए यह संदेश दिया है, काइन, प्रभु ने उसे बुलाकर हाबिल ने प्रभु को अर्पित किया। ओके, पद संख्या 5 में, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 5, किंतु उसने काइन और उसकी बेंड को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतरा गया। प्रभु ने कहा, काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होंगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। उसका दास नहीं बने रहो तुम। वो अपने जीवन में प्रिय मित्रों, इतने बहुमूल्य बात प्रभु प्रेरणा, ये सूचना देता है हमारे अंदर, ऐसे क्रोध का यह प्रेरणा, ये मनोभाव, गुस्सा का यह मनोभाव। प्रिय मित्रों, अशुद्धता, अपवित्रता, हमारे शरीर ईश्वर का है, ईश्वर का मंदिर है। इसलिए हम मन के विचार और ऐसे ही हृदय में प्रभु, ये हृदय में स्वामी मालिक हमें को प्रेरणा देने के लिए, हमें संचालित करने के लिए प्रभु आना चाहिए। पिछले भाग में इसलिए इसके विषय में कहा है, हृदय के अपवित्रता, अशुद्धता द्वारा शरीर में भी अशक्त और दुर्बलता है, और ऐसे अशुद्धता और अपवित्रता द्वारा परिवार में भी, इसलिए इसका ये प्रतिफलन है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम बाहर की बातों में ध्यान देते हुए पवित्रता के लिए हम कोशिश करते हैं। प्रभु ने कहा, ये दाऊद के विषय में नबी सामुएल अपने ये दाऊद के घर में आया है। वहां दाऊद के पिता ने क्या किया है? दाऊद को अलग कर दिया, दूर भेजा है, अपने दूसरे बच्चों को लेके आया है। प्रभु ने कहा, मनुष्य तो फर्स्ट सामुएल का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है किंतु प्रभु हृदय देखता है। हृदय देखता है। प्रिय मित्रों, इसलिए एक व्यक्ति के जीवन में सफलता प्रभु पर कितने वो लगे हुए हैं, हम हमारे बच्चों के लिए सिखाना, हम भी सीखना है। क्या सीखना है? सदा दाऊद ने स्तुति और आराधना में वो ज्यादा ट्रेनिंग, युद्ध करने के लिए जिम्नास्टिक बॉडी नहीं है और ऐसे एक्सरसाइज वो नहीं किया है, लेकिन वो उसका एक्सरसाइज क्या है? स्तुति और आराधना है। जो ऐसे स्तुति और आराधना में हृदय प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण किया है, वह हम पवित्रता शुरू करते हैं, प्यार वह शुरू करते हैं, डर नहीं है, घबराहट नहीं है। जब हम ये चोट करते हैं, फिर हम स्वार्थता में
व्यभिचार में, नशा में और ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रोध गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं। कारण क्या है? हृदय ईश्वर का जगह, ईश्वर के लिए जगह नहीं, ईश्वर का अधिकार, ईश्वर का अधिकार हम स्वीकार नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, यह बात हमारे लिए खतरनाक बात है। सारे अनुग्रह नष्ट हो जाएगा। इसलिए पवित्रता विजय, हमारे जीवन में ऐसे पवित्रता वो विजय तक ले जाते हैं। अपवित्रता हमारे पराजय का कारण बन जाएगा। इसलिए हम सीखने का हम अभी ये वचन सीखने के लिए और ये सीखने के लिए इसमें एक बड़ा संदेश है। वचन सीखना पवित्र बनने के लिए और सफलता प्रभु प्रदान करते हैं। इसमें फल है, फल। इसे वचन छोड़कर, इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन हमको सफलता मिलने के लिए लोग ऐसे संसारिकता के अनुसार कितने बातों में हम लगे हुए हैं, कितने बातों में पवित्रता के लिए और सफलता के लिए और ईश्वर से प्रसन्न होने के लिए प्रिय मित्रों लोग बहुत इधर उधर भागते हैं। लेकिन पवित्र बनाए रखो, मतलब हृदय में यीशु को, प्रभु को स्थान देना है। मेरा हृदय, मैं दुर्बल हूं, मैं पापी हूं, लेकिन दूसरे को ऊपर इसलिए दोष नहीं लगाना है। यीशु प्यार करते हैं, यीशु का मनोभाव ऐसे है। दूसरों को पाप भी मेरा अपना उत्तरदायित्व है, ये मेरा उत्तरदायित्व है। दूसरा मेरे पति का कमजोरी वो मेरा उत्तरदायित्व है, वो पति के ऊपर नहीं, मेरा उत्तरदायित्व। मैं प्रार्थना मैं करता हूँ, वो पवित्र बन जाएगा, मतलब हम प्यार बढ़ जाएगा और शांति बन जाएगा। हम शत्रु शैतान के प्रेरणा के अनुसार हम क्या करते हैं, वो वस्तु द्वारा मैं अपवित्र बन गए हैं, वो व्यक्ति द्वारा मैं अभी अंदर गुस्सा करते हैं, वो व्यक्ति मेरे दुख का कारण बन गए, वो व्यक्ति ऐसे। प्रिय मित्रों, इसके विषय में लिखा है, ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परघमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलते हैं और मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। प्रिय मित्रों, यह मनुष्य को अशुद्ध करते हैं, लेकिन यह अनजाने हम हमारे अशुद्धता और अपवित्रता के विषय में हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। लेकिन जो प्यार में बढ़ते हैं, अपने को स्वीकार करते हैं और अपने दुर्बलताओं को स्वीकार, दूसरे को दुर्बलताओं को भी क्षमा देते हुए उसका उत्तरदायित्व के लिए भी हम प्रायश्चित करते हैं। इसलिए संत यूसुफ पिता ने और संत मां मरियम ने कैसे संत बन गए हैं। उन लोग अपने जीवन में समस्याओं के समय ओ मरियम ऐसे किया और यूसुफ ने ऐसे किया, दोष लगाने के लिए नहीं, ईश्वर गब्रिएल द्वारा संदेश दिया, वो संदेश सुनने के लिए तैयार है, अनुसरण करने के लिए, और वो आज्ञाकारिता में पालन करने के लिए तैयार है। प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, मेरे आग्रह नहीं, मेरे सुख के लिए नहीं, ओ मेरे हृदय में, मेरे जीवन में तू आइए। पवित्र परिवार हम शुरू किया है, ऐसे पवित्र बच्चा ऐसे उत्पन्न हुए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आदम और हेवा द्वारा अपने जीवन में अपवित्रता कैसे वो मुख से निकलते हैं, वो हृदय में उत्पन्न किया है दोषारोपण। वो आदम ऐसे प्रभु में ऐसे किया है, और स्वीकार करने पर क्या होगा, वो स्वीकार नहीं करते हैं,
हृदय से है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु हमें प्यार करते हैं। क्यों हम पाप करते हैं? हमारे अंदर हम दुर्बल लोग हैं, मिट्टी से हमें बनाया है, हम दुर्बल है। लेकिन वो हम ये समझकर, प्रभु से विमुख होकर, प्रभु से अलग रहकर, पवित्रता मेरे जीवन में ऐसे भलाई कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु के साथ रहकर सब कुछ कर सकते हैं। सब भलाई करने के लिए प्रभु शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, पाप छोड़ने के लिए, भलाई करने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए, पाप का बंधनों से छुड़ाने के लिए, विपत्ति से छुड़ाने के लिए प्रभु हमारे अंदर रहते हैं। लेकिन वो हम स्वीकार करने का जरूरत है। हमारे शरीर में स्वास्थ्य लाभ, जीवन में अनुग्रह, परिवार में प्रभु से शांति और सारे देश में ऐसे अनुग्रह हम पाएंगे। पवित्र बनाए रखो, पवित्रता। इसलिए योशुआ नबी का ग्रंथ में एक युद्ध के विषय में ये हम देखता है, आई नगर वो युद्ध करने के लिए, परास्त करने के लिए गया, लेकिन फेल, एकदम असफल हो गए हैं। इस्राएली लोगों के बीच में से बहुत देरी लोग मर गए हैं। कारण क्या था? इसमें अपवित्रता से, अशुद्धता से, एक सेना में एक चोरी करके प्रभु के वचन के विरुद्ध ऐसे शत्रु के हाथों से ऐसे लूट कुछ संभाल कर रखा है। प्रभु ने कहा था ये नष्ट करना है, लेकिन शत्रु के ये जो बात हमारे वचन के विरुद्ध हम संभाल कर रखा है, प्रिय मित्रों, ये ईश्वर का यह शक्ति और सामर्थ्य, ईश्वर से विजय, हम अनुग्रह, हम अनुभव करने के लिए एक बात है। इसलिए शराब पीते हुए, व्यभिचार करते हुए कैसे ईश्वर से अनुग्रह, और एक दूसरे के विरुद्ध दोष लगाते हुए कैसे ईश्वर से अनुग्रह मिलेगा? एक दूसरे के विरुद्ध क्षमा नहीं देता है, लड़ाई करते हुए पापा मम्मी के विरुद्ध, माँ बाप के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध, जीवन साथी के विरुद्ध, पड़ोसी के विरुद्ध शत्रुता हमारे अंदर है, बैर हम करते हैं, कैसे ईश्वर हमारे अंदर रहेगा? एक अपवित्रता, अशुद्धता। इसलिए हमारे प्रार्थना ये विफल हो जाते हैं, हमारे जीवन में आशीष नष्ट हो जाते हैं जीवन भर। इसलिए अभिशाप का कारण यह है प्रिय मित्रों। इसलिए आज मेरे जीवन शुद्ध करने के लिए, मेरे शरीर शुद्ध करने के लिए, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अनुग्रह आने के लिए प्रभु से अभी हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए दाऊद ने कितने शक्तिशाली थे, लेकिन एक बड़ा अनुग्रह वो पाया है, बड़ा राजा बन गया है, और ऐसे जीवन में अनुग्रह के समय प्रभु को वो छोड़ किया और अपने शरीर के लिए, भोग विलास के लिए, व्यभिचार के लिए और अपने स्थान के लिए, अपने नाम की महिमा के लिए ईश्वर का नाम अपवित्र किया। ईश्वर पर और भरोसा छोड़कर आलसीपन में और व्यभिचार में और हत्या और ऐसे एक एक पाप उसने शुरू किया। वो प्रार्थना किया, प्रभु पश्चाताप के साथ प्रार्थना किया। स्तोत्र ग्रंथ 51 अध्याय 51 पद संख्या 10, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और मुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उड़ेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर। पद संख्या 12, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। प्रिय मित्रों, अभी हम आंखें बंद करके ऐसे प्रार्थना करेंगे, ओ प्रभु मेरे मन को और मेरे शरीर को, मेरे जीवन को शुद्ध कीजिए। हर बीमारी, हर अपवित्रता, हर अशुद्धता, जीवन में ऐसे समस्याएं और कितने जीवन में ऐसे में थक गए। प्रभु मैं थक गया, प्रभु मुझे हृदय शुद्ध कीजिए, पवित्र कर दे, शुद्ध कीजिए। हम मेरे जीवन में आशीष और प्रभु सबके लिए अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए प्रभु मेरे अशुद्धता को, अपवित्रता को दूर कर दे। समझ जाइए प्रभु, ये शरीर के वासना और मन के ये दोष विचार और अपवित्र
वस्तु क्या है, पवित्रता क्या है, इसके विषय में प्रभु जानकारी दे, पवित्र जीवन बिताने के लिए कृपा दे। शुद्ध कीजिए मुझे, पवित्र लघु से मुझे शुद्ध कीजिए आपके वचनों द्वारा। प्रभु मैंने चलने के लिए कृपा दे। मैंने जो पाप किया है और पाप से ये छुड़ाइए प्रभु, कृपा दीजिए। और जो रोग बीमारी जीवन में और जो अभिशाप घर में प्रभु कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। हम प्रार्थना करें माँ मरियम और सभी संत, स्वर्गदूत, संत यूसुफ पिता, हमारे नामधारी संत हमारे लिए प्रार्थना कर। आमीन।